बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन। मुख्तलिफ क्लासेस में 9, 10 फर्स्ट ईयर में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है और बच्चों के लिए ये मुश्किल समझा जाता है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे इसको इंतहाई आसान बना दें। सबसे पहले आपने इस कंसेप्ट को समझना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर, दो बातें आपने सबसे पहले समझनी है। जब आप पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, तो सबसे पहली बात आपने ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर को आइडेंटिफाई करना है, शिनाख्त करनी है कि पता तो चले कि प्रॉपर कौन सी है और इम्प्रॉपर कौन सी है। क्योंकि हम उस फ्रैक्शन को सॉल्व ही नहीं कर सकते पार्शियल फ्रैक्शन में जो इम्प्रॉपर हो, तो सबसे पहले उसको प्रॉपर बनाना होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, मैं यहाँ पे तीन यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं और मैं इनको बताऊंगा कि पार्शियल क्यों, प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है। तो याद रखें एक बात कि यहां पे चेक करना हो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है, तो सबसे पहला काम आपने जो करना है वो देखना है वेरिएबल की पावर ऊपर और नीचे। मैं अपनी बात दोबारा कह रहा हूं कि यहां पे आपने नंबर को नहीं देखना, वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल यहां पे एक्स यूज हो रहा है जो चेंज हो सकता है। ये नंबर है, कांस्टेंट है, 7 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। तो यहां पे आपने देखना है कि एक्स की ऊपर पावर बड़ी है या नीचे बड़ी है। तो यहां के अगर मैं ऊपर यहां पे देखता हूं तो यहां पे ऊपर एक्स है ही नहीं, इसका मतलब है एक्स है ही नहीं, तो एक्स की पावर ऊपर कितनी है, एक्स की पावर ऊपर है 0, तो एक्स की पावर ऊपर 0। मेरी बात समझ आ गई। अगर कोई चीज ना हो तो वो 0 में होती है ना, यहां पे एक्स नहीं है तो इसका मतलब एक्स की पावर 0 है। और नीचे अगर आप देखें तो दो फैक्टर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पे x के ऊपर पावर कुछ नहीं लिखी हुई तो 1 होती है, यहां पे भी कुछ नहीं लिखी हुई तो 1 होती है। तो नीचे जो है वो x का स्क्वायर। अगर आपके पास फ्रैक्शन वाली पावर जो डिवाइजर में है वो बड़ी हो ऊपर वाली से, वेरिएबल की बात कर रहा हूं, तो आपकी जो ये फ्रैक्शन है ये प्रॉपर हो जाएगी। यहां पे ऊपर x की पावर 0 थी और नीचे x की पावर 2 थी या x स्क्वायर था, तो 2 बड़ा है 0 से, नीचे वाला नंबर जो इसकी पावर है वो बड़ी है ऊपर वाले से, तो इसको कहेंगे प्रॉपर। क्या कहेंगे, ये प्रॉपर है, ये जो है ये क्या होगी, प्रॉपर होगी। अब दूसरा यहां पे समझे, यहां पे भी सेम है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां पे x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है, तो x स्क्वायर है। और नीचे आप देखें सिंगल है इसकी पावर भी सिंगल है और इसकी पावर सिंगल। लेकिन यहां पे तीनों फैक्टर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो तीनों फैक्टर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वेरिएबल की पावर आपस में ऐड हो जाती है। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहां पे मैक्सिमम पावर आपकी बन जाएगी 3। तो यहां पे इस केस में भी अगर आप देखें तो यहां पे ऊपर पावर छोटी है और नीचे बड़ी है, तो यहां पे 2 और 3 है, तो ये इस वजह से नीचे पावर बड़ी है तो प्रॉपर हो जाएगा। आखिरी देख लें इसका प्रॉपर वाले का, यहां पे x की पावर कितनी है, क्यूब है, x क्यूब सबसे बड़ी पावर। और नीचे अगर आप देखें तो पावर कितनी बन रही है, x के ऊपर स्क्वायर है, ये x की सिंगल पावर है और ये भी x की सिंगल पावर है। और तीनों फैक्टर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहां पे अगर तीनों की पावर को ऐड किया जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल पावर 4 हो जाएगी। अब आप आ जाए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इसका रेसिप्रोकल कर लें। यहां पे नीचे पावर बड़ी होती थी ना, तो हम कहते थे जी प्रॉपर है। अब वहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे प्रॉपर है, वहां पे दो केस बचते हैं। आपके पास कोई भी फ्रैक्शन हो तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ऊपर वाली बड़ी होगी और नीचे वाली छोटी होगी, पहली पॉसिबिलिटी, या नीचे वाली बड़ी होगी ऊपर वाली छोटी होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी, या हो सकता है कि दोनों इक्वल हों। तो यहां पे सिर्फ एक ही केस में फ्रैक्शन प्रॉपर होती है अगर फ्रैक्शन डिवाइजर वाली पावर बड़ी हो ऊपर वाले से। बात समझ आ गई। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देखें अगर पावर इक्वल है ऊपर और नीचे तो भी इम्प्रॉपर, या ऊपर बड़ी है नीचे वाले से तो भी इम्प्रॉपर है। यहां पे x की पावर अगर आप देखें तो 1 है, नीचे भी x की पावर 1 है, तो इक्वल केस में ये इम्प्रॉपर होता है। दूसरा अगर आप पार्ट देखें
तो इसमें आप देखेंगे कि x का स्क्वायर है और ये x की पावर 1 है, दोनों फैक्टर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहां पे टोटल x की पावर बन जाती है क्यूब और नीचे आपके पास x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का यहां पे देख लें आपके ऊपर 3 और नीचे 2, तो नीचे छोटी या ऊपर बड़ी है, इम्प्रॉपर है। और इसका मतलब यही है कि इसको डिवाइड पॉसिबिलिटी है, अगर ऊपर पावर बड़ी हो या ऊपर पावर और नीचे बराबर हो तो डिवाइजन तो हो सकता है ना, डिवीजन हो सकती है ना। अब लास्ट पार्ट देखें आप, 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स है, यहां पे एक्स की पावर 1 है, यहां पे भी 1 है, तो टोटल पावर होगी एक्स स्क्वायर। और नीचे आप देखें 7x, तो x की पावर तो 1 है, यहां पे इस नंबर के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं, ये तो कोएफिशिएंट है, इसका कांस्टेंट नंबर है, तो x की पावर 1 है। तो यहां पे भी आप देखें तो क्या आ जाएगा, ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, तो ये क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर। ये भी क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर। तो यहां पे अभी तक हमने ये समझा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट हमने समझा। टाइप 1 है लीनियर फैक्टर। जब आपके पास आ जाए लीनियर फैक्टर वो होता है, पहले भी बता चुका हूं, जिसमें x की पावर क्या हो, 1 हो। तो इसमें आपने पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनानी है, कैपिटल जो अल्फाबेट्स हैं ए बी सी वो यूज करने होते हैं आपने। a ओवर लीनियर फैक्टर है पहला x प्लस 5, समझ आ गई, प्लस आता है बीच में, दूसरा फैक्टर आ जाएगा, लीनियर है तो सिंगल सिंगल वेरिएबल आएंगे, याद रखिएगा, x माइनस 2, समझ आ गई। लीनियर फैक्टर हो a ओवर पहला फैक्टर, b ओवर दूसरा, अगर c आगे नीचे मैं वो भी बताता हूं। अब सेकंड देखें, ऊपर वाले नंबर को आपने नहीं देखना, आपने फ्रैक्शन को देखना, लीनियर फैक्टर है तो यहां पे देखें a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर, ये भी फैक्ट लीनियर है, 3x प्लस 5, तो ये क्या हो गया, लीनियर फैक्टर को a b c 3 है तो a b c 4 हूं तो d आ जाएगा, सिंगल हो तो a ओवर आ जाएगा। तो लीनियर फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनानी है ये आपको समझ आ गया है, बिल्कुल आसान मेथड है कि आपने a ओवर प्लस b ओवर, सिंगल ऊपर अल्फाबेट लिखना है कैपिटल और नीचे लीनियर फैक्टर को एक एक करके लिखते जाना है। टाइप 2 है रिड्यूस इनटू लीनियर फैक्टर। आपके पास लीनियर फैक्टर नहीं है लेकिन आप उसको बना सकते हैं अगर फार्मूला कोई ओपन हो रहा है। फर्ज करें यहां पे मैं दो एग्जांपल के थ्रू जो है ये आपको समझाना चाहूंगा। देखें x प्लस 1 है, नीचे x स्क्वायर माइनस 1 है। x स्क्वायर माइनस 1 एक लीनियर फैक्टर तो नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि इसको लीनियर बनाया जा सकता है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो उसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। बात समझ आ गई? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे x स्क्वायर माइनस 1 को x प्लस 1 और x माइनस 1 अब रिड्यूस करके अगर पॉसिबल हुआ तो अब बना लें आगे, a ओवर पहला फैक्टर प्लस b ओवर सेकंड x माइनस 1। बात समझ आ गई? सेम इसी तरह यहां पे अगर आप देखें तो ये बन सकता है या नहीं बन सकता, 3x प्लस 2 है, x प्लस 5 तो है ही लीनियर, कोई इश्यू ही नहीं। 4x स्क्वायर माइनस 25 दोनों कंप्लीटिंग स्क्वायर हैं। 4x स्क्वायर किसका है, 2x का, और 525 5 का। तो यहां पे अगर मैं इसको लिख दूं 2x माइनस 5 या प्लस पहले लिख लें कोई इश्यू नहीं है, और दूसरा 2x माइनस 5, एक बार प्लस में एक बार माइनस, 3x प्लस 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 और 2x माइनस 5। तो लीनियर फैक्टर बन गए हैं। अब आपने क्या करना है, इनको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, a ओवर पहला फैक्टर x प्लस 5 प्लस b ओवर दूसरा फैक्टर 2x प्लस 5 और c ओवर तीसरा फैक्टर, और तीसरा फैक्टर कौन सा है, 2x माइनस 5। ये थी सेकंड टाइप आपकी। सेकंड टाइप आपको समझ आ गई है कि a ओवर बी ओवर, लेकिन पहले आपने क्या करना है, इसको लीनियर बनाना है। लीनियर कैसे, कोई ना कोई फार्मूला आपका ओपन हो रहा होगा। बात समझ आ गई? अब आप डिस्कस करेंगे टाइप 3। टाइप 3 है रिपीटेड फैक्टर्स। जब आपके पास क्या आ जाए, रिपीटेड फैक्टर आ जाए, तो रिपीटेड फैक्टर का आपने क्या करना है, याद रखें रिपीटेड फैक्टर का क्या मतलब है, x प्लस 1 है तो ऊपर पावर आ गई है, होल पावर,
यहाँ पे x प्लस 7 है, पावर 4 आ गया, तो इसको कैसे लिखेंगे? याद रखें जब आपके पास रिपीटेड फैक्टर आ जाए लेकिन है पावर लीनियर, अंदर पावर लीनियर है, ऊपर पावर होल आ गया है, तो आपने लिखना तो सिंगल है a ओवर पहला फैक्टर, लेकिन पावर सिंगल सिंगल करके लिखनी है। याद रखें इसमें x प्लस 1 का स्क्वायर है ना, लेकिन आपने पावर 1 से शुरू करनी है। इसके बाद b आता है, यही पावर अब यहां तक लेके जानी है, x प्लस 1 का अब स्क्वायर आएगा, पावर इंक्रीज हो जाएगी। आगे क्या है? लीनियर फैक्टर है बिल्कुल, तो c ओवर x प्लस 3, यहां तक समझ आ गई। अब आपका यहां पे आ जाए 9 ओवर ये, तो यहां पे पावर 4 है, रिपीटेड फैक्टर है एक ही, तो सब 1 पावर से शुरू होना है और एंड तक जब तक 4 नहीं आता जारी रखना है। a ओवर पहला फैक्टर x प्लस 7 की पावर 1, b आ गया x प्लस 7 का स्क्वायर, c आ गया x प्लस 7 का क्यूब और d आ गया आपका x प्लस 7 की पावर 4। तो ये दोनों टाइप थी जो हमने डिस्कस की, ये है टाइप 3। टाइप 4 है और लास्ट टाइप है इसकी क्वाड्रेटिक फैक्टर जब आपके पास आ जाए, मतलब जो पावर आए आपकी वो 1 से ज्यादा हो जाए, स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, पावर 4 आ जाए और वो सॉल्व भी ना हो सकता हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम सॉल्व करके लीनियर नहीं बना सकते, तो अगर ऐसा केस आ जाए तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनानी है? तो याद रखें इसमें जो वेरिएबल है, यहां पे हम जब भी हमने जितनी भी टाइप डिस्कस किए हैं सिर्फ उसमें सिंगल यहां पे अल्फाबेट रखते थे, अब डबल आ जाएगा, a x प्लस a के बाद क्या आता है b। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर, जब आपने क्वाड्रेटिक फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन उसको उसमें लिखना है तो आपने डबल लिखना है। अब आगे फिर क्वाड्रेटिक है तो a और b के बाद c आता है, x यहां पे आएगा वो वेरिएबल और d cx प्लस d और सेम x स्क्वायर प्लस 3। समझ आ गई? अब यहां पे देखें, यहां पे भी यहां पे क्वाड्रेटिक है और दरमियान में प्लस है, तो सॉल्यूशन तो इसका है कोई नहीं कि लीनियर बना सकें, तो a ओवर ax प्लस b ओवर क्या आ जाएगा? पहला फैक्टर 2x के 4 प्लस 3 प्लस c आ जाएगा क्योंकि b तक हो गया है, तो cx प्लस d ओवर, ये ना लिखें बेशक, ब्रैकेट बेशक ना लगाएं, x स्क्वायर प्लस 9। तो ये चारों जो टाइप्स हैं आपकी, ये मैंने डिस्कस की हैं कि क्वाड्रेटिक आ जाए तो डबल आपने अल्फाबेट लिखना है, बाकी सब में आपने सिंगल अल्फाबेट लिखना है। चारों टाइप्स अगर आप अच्छी तरह कर लेते हैं, ये वीडियो आप अगर अच्छी तरह देख लेते हैं 2-3 बार, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन किसी भी लेवल पे हो, मैट्रिक लेवल या इंटर लेवल, तो यहां पे आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। हर किस्म की पार्ट हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर को डिस्कस किया, सारी इसकी टाइप डिस्कस की। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। हमारे चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक हमारी आसानी से पहुंच सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।